एक शाम जिंदगी के नाम कार्यक्रम में पहुंचे बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती नीलम प्रदीप कासनी, जो कि बहुत ही अच्छे स्वभाव की धनी हैं। जब ये चंडीगढ़ में डायरेक्टर थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, तो मैंने केवल एकमात्र सरसा से फोन करके कोई काम इनको कहा था और इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तब से मैं थैंक यू सर। और वो उधारी जिंदगी जीता, उसके अंदर क्षमता नहीं होती कि वो अपना खून बना सके। और ये तीसरे चौथे महीने में पता चल जाता है कि बच्चा एनीमिक है और बच्चे का टेस्ट होता है और उससे थैलेसीमिया का पता लग जाता है। आपने पूरे हिंदुस्तान में कभी सम्मेलन किए हो, आपने इस बीमारी पे कभी आयोजन नहीं सुना हो, और ये आपके दिल को छुएगा कि बच्चा नया होना एक दर्द है, लेकिन होके गुजर जाए उससे बहुत बड़ा दर्द है। और उससे बड़ा दर्द यह है कि उसके पैदा होते ही तुम्हें यह पता लग जाए कि ये बच्चा तुम्हारा साथ नहीं रहेगा। जितने दिन वो जिएगा, रोज सुबह आप उसका मुखड़ा देखते हैं और आपका प्यार बढ़ता जाता है और आपको लगता है कि ये फूल एक दिन मुरझा जाएगा मेरे जीते जी, मुझे ये कंधा नहीं देगा, मुझे कंधा इसको देगा। और ये बीमारी थैलेसीमिया की जो है, इसके कैरियर्स होते हैं। हर मनुष्य, हर प्राणी के अंदर थैलेसीमिया का कैरियर हो सकता है, लेकिन कुछ जातियों में ये ज्यादा होता है, जैसे पंजाबी, मारवाड़ी, सिंधी, इन लोगों में ज्यादा होता है। इससे बचाव क्या हो सकता है कि थैलेसीमिया कैरियर्स कहते हैं हम इनको। अगर दो थैलेसीमिया कैरियर अगर आपस में शादी करा लेते हैं तो बड़ा तगड़ा खतरा होता है कि उनके थैलेसीमिया मेजर पैदा हो सकता है। तो इसका मतलब बचा कैसे जा सकता है कि अगर आप शादी से पहले ये टेस्ट करवा लें दोनों बच्चों का कि उनमें से थैलेसीमिक कैरियर तो नहीं है कोई, तो बचा जा सकता है। डॉक्टर परवीन अरोड़ा आपके सामने बैठे, मेरे छोटे भाई हैं और मैं नतमस्तक हूं इनकी श्रद्धा और समर्पण के लिए। इनके बेटा था काकू, थैलेसीमिया से ग्रस्त था, गुजर गया, और आज ये आयोजन मैं समझता हूं कि उसी को श्रद्धा की फूल वाकई बहुत काफी दर्द भरी ये सफर होता है शायद थैलेसीमिया का। मैं एक अपील यहाँ पर करना चाहूंगा और मैं सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इसकी। अगर जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि रेड क्रॉस के तहत एक इस तरह का कोई अकाउंट बना दिया जाए कि 100 रुपए महीना जो भी भाई इन थैलेसीमिया पीड़ितों को देना चाहता है। आज हम भी यहाँ कम से कम मैं इस मंच से घोषणा करता हूं तो 20,000 रुपए संस्था की तरफ से आज हम थैलेसीमिया को देंगे। और इसमें और बढ़ावा देने के लिए आप सभी लोगों से एक अपील मैं करना चाहूंगा और प्रशासन से और भी हम मांग करेंगे कि इस प्रकार के जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं, उनकी अधिक से अधिक सहायता हो सके किसी भी रूप में। तो इसके लिए आप सभी लोग आगे आए और अधिक नहीं, क्योंकि बहुत से मेरे दानी व्यक्ति ऐसे जो पहले से कोई गौशाला में दे रहा है, कोई कितना तेजी से माहौल परिवर्तन होता है, ये मैं नोटिस कर रही थी। जब आप लोग बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि हमारा बोलना तो बिल्कुल बेसुरीला हो जाएगा, शायद हमें बोलना ही नहीं चाहिए, आज आपको सुनना चाहिए। एक अजीब सी लहर आपने क्रिएट किया है। सुभाष जी बोले, डॉक्टर साहब बोले, उपेश जी बोले, तो एक नई दिशा की तरफ चल रही है। तो मैं सोच रही थी कि ये क्या ताकत है जो कुदरत ने हमें दी है। अभी व्यक्ति की ताकत है हमारे पास, एक इंसान के नाते हम अपनी भावनाओं को कितनी तरह से व्यक्त करते हैं। कोई कितनी सुंदर आवाज बोल के, अनामिका आपको तो मैं पूरे नंबर देती हूँ, जो टैलेंट आप में है। मैं विश करती हूँ, प्रे करती हूँ आप इसमें बहुत आगे तक जाएं। और कितनी तरह के मुद्दे आ गए, लुत्फ उठा रहे थे आपके चुटकुलों का, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, हल्का फुल्का माहौल लग रहा था कि सब तनाव से हम दूर हो गए।
अच्छा लग रहा था। और जरूरत है आज के दिन हमें कि जिस तरह की जद्दोजहद में हम लगे हुए हैं, भाग दौड़ जिंदगी की लगे हैं कमाने में, टिककारी हैं उससे जुड़े जो मेंबरान हैं वो बधाई देते हैं। अच्छा लगा यहाँ आके, लेकिन थोड़ा सा आपको बीच में हमने रोक दिया, उसके लिए खेद है, क्योंकि मुझे हिसार वापस भी जाना है और समय काफी हो गया। लेकिन एक नई तरह की मुलाकात सिरसा के लोगों से पहली बार, आज मेरा पहला विजिट और इस तरह का एक पहला कार्यक्रम मैं अटेंड कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें उभर के आ रही हैं, बोलने को बहुत मन कर रहा है कि सभी विषयों पे बात करी है, लेकिन फिर वो किसी अप्रोप्रिएट टाइम पे करेंगे। लेकिन एक मुद्दा जो अनामिका ने उठाया, जो उसके दिल की जो पीड़ा सामने आ रही थी, निकल के आ रही थी, वो एक मेरे से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम दोनों एक ही श्रेणी के हैं। आप भी बार बार कह रही थी, मैं भी कह रही थी, लेकिन मेरी थोड़ी सी जो एक सोच, जो एक दो हमारे मेंबरान ने फेसबुक का जिक्र किया, मुझे वैसे तो मैं नहीं जानती हूँ कि फेसबुक पे कौन लोग हैं, लेकिन वो सब मेरे दोस्त हैं। फेसबुक पे जो मैंने यहाँ एक अकाउंट क्रिएट किया था, वो फीमेल फीटिसाइड को लेके किया था। कुछ ऐसा था, लगा कि ये समाज जिसमें हम जी रहे हैं, या जिस समाज में हमने इतनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, इतना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? यदि उसका आधार ही खत्म किए जा रहे हैं, तो उसकी सुंदरता तो कहीं नहीं बचेगी। आप कैसे आनंद लोगे अपने जीवन का यदि आपका समाज इतना कुरूप हो जाएगा? तो उसमें उसको लेके हमने एक चेतना जगाने के लिए, एक अपनी सोच को बदलने के लिए, कि हम ये आदमी और औरत को केवल आदमी और औरत के रूप में क्यों देखते हैं, हम उसको इंसान के तौर पे क्यों नहीं देखते? ये क्यों पेरेंट्स के मन में ये इच्छा आने लग गई कि हम एक परिवार बनाना चाहते हैं, और उस परिवार में आने वाला सदस्य लड़का होना चाहिए, ये लड़की होनी चाहिए? ये विचार ही क्यों आता? मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये विचार ही क्यों आता है। आपको अपना परिवार चाहिए, तो आपके घर पे जो भी आ रहा है उसको एक गिफ्ट के तौर पे एक्सेप्ट कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। कोई व्यापार नहीं है कि भी मुझे लड़का चाहिए या मुझे लड़की चाहिए। ये सोच ही कितनी भयंकर है। तो हम किस समय की ओर जा रहे हैं? तो ये चेतना जगाना बहुत जरूरी मुझे लगा, और हमने एक ग्रुप क्रिएट किया कि भी इस पे अपने विचार दीजिए कि आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेके। तो उसकी हल्की फुल्की सी जो जिक्र इन्होंने करी, तो उसकी बैकग्राउंड वो थी कि एक वैसे एक ग्रुप बनाया कि थोड़ा लेट अस थिंक। तो जो अनामिका थोड़ा सा कह रही थी कि हम जो नारी हैं वो माँ है या हम क्रिएशन है, मेरा सोच उससे थोड़ा सा बैगिंग क्यों कर रहे हैं? हम बैगिंग ये कर रहे हैं कि यदि ये सृष्टि जब तक ऐसी है, तो आप दोनों को, मेल को, फीमेल को इंसान के तौर पे क्यों नहीं देखते हो? प्रतिभाएं दोनों में है, और उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आज की मंच पे सबसे ज्यादा अच्छा जो मुझे लग रहा था वो अनामिका का, और वो आप लोग एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो टैलेंट तो दोनों में है, अपना टैलेंट दिखाने का मौका दीजिए तो दोनों आगे। और मुझे लगता है कि ऐसा जो बैलेंस्ड सोसाइटी होएगा, वो सोसाइटी बहुत अच्छा होगा। और आप अपने ये जो इतना विकास करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उसका आप मजा भी तभी ले सकते हो यदि आप इस समाज के नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करके चलोगे। नहीं तो कल को वो वक्त आ जाएगा, आप कितने बड़े महल में बैठे होगे, लेकिन आप अपने कमरे के अंदर बैठ के रो रहे होगे क्योंकि हादसा आज आपके साथ हो गया। तो किसी की भी बारी आ सकती है ना। तो वो सोच हमें बदलनी है, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे हमारे बुजुर्ग लोग हो। आज हमें अपनी थिंकिंग को बदलना बहुत जरूरी है। तो चूंकि आपने एक बहुत अच्छे संगीत के माध्यम से इसको पेश किया, तो मैंने इसमें थोड़ी लंबी बात कर दी। लेकिन ये बातें मुझे लगता है कि जब हम सोसाइटी में इस तरह की गेट टुगेदर्स में बैठते हैं, हमें अवश्य करनी चाहिए। आज आपने कॉज लिया थैलेसीमिया का, तो वो भी हमारी ही एक क्या नाम, हमारी जिम्मेदारी है। वो हमें उसको मानना है और उसको एक्सेप्ट करना है
और उसको हमने आगे निभाना है। बहुत सी चीजें हैं समाज में। आप भी आते हुए गाड़ी में हम बात कर रहे थे डीसी साहब के साथ कि सिरसा में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। मैं बोल रही थी सिरसा में नहीं, बहुत सी जगह हम देख चुके, कहीं पे भी कमी नहीं है। तो हनीमून करते घर में बनाएंगे, जब नहीं देते तो इधर मुंह कर लो। तो घूम के आ गया, बाबा 2 रुपया चाहिए, मैंने इधर मुंह कर लिया। फिर इधर से आया, 2 रुपया चाहिए, मैंने 1 घंटे तक घुमाया उसे। नहीं देने तो नहीं देने, तू घूमता है। गुस्सा होकर बोला मत दे, अब चला गया। अब वो मुसर्रफ कहता है कश्मीर चाहिए, तुम इधर मुंह कर लो। वो इधर से आया घूम के, कश्मीर चाहिए, फिर इधर मुंह कर लो।